हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। और साथ ही में मैं आपको 3 स्टॉक्स भी बताऊंगा जो कि अच्छे मोमेंटम कर सकते हैं। आप उनको स्टडी कर सकते हैं। ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप बस उसके चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में लगा के देखिएगा कि किस तरह से वो मोमेंटम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले निफ्टी को। तो निफ्टी को जैसा कि हम पहले वीकली चार्ट से देखते हैं, तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, निफ्टी यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पूरा मोमेंटम किया है और कुछ ये करेक्शन भी करके अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसने अपने वीकली में अपने हाईएस्ट वीकली क्लोज भी दिया है ये इस बार। तो इस मोमेंटम को हम आगे भी कंटिन्यू देखेंगे इसी तरह से। और निफ्टी हो सकता है, अब निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है जो कि 20,000 के करीब है, तो अगले वीक हो सकता है निफ्टी 200 पॉइंट और मूव करे और अपने 20,000 के लेवल को ये टेस्ट करे। और वहाँ पे हो सकता है फिर निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या हल्का फुल्का करेक्शन भी दिखा सकता है। तो ये तो हो गया वीकली। और वीकली में नीचे का हम सपोर्ट देख रहे हैं कि ये आपका 19,200 का सपोर्ट ही पा रहा है। तो 19,200 का ये सपोर्ट, अगर ये 19,200 के ऊपर है, जब तक 200-250 का ये सपोर्ट बन रहा है, तो जब तक ये 200-250 के ऊपर है तब तक हमें निफ्टी में अप ट्रेंड के लिए ही देखना है। और ये हमें वीकनेस के लिए इसमें थोड़ा भी नहीं देखना, क्योंकि बहुत से जगह ये हो रहा है कि बबल है, ऐसा कुछ नहीं है। और निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हर एक चीज़ बढ़ ही रही है इस समय, चाहे आप बॉन्ड यील्ड ले लीजिए, इन्फ्लेशन ले लीजिए, सारी कुछ बढ़ ही रहा है, एक साथ ही बढ़ रहा है। और उसमें अगर निफ्टी भी इतना अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है तो हमें चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से हमें देखना चाहिए और हमें इसको अप ट्रेंड के लिए ही देखना चाहिए। फ़िलहाल हमें वीकनेस से कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो हम वीकनेस इसमें नहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये तो हमने वीकली का देख लिया, अब हम डेली पे देखते हैं इसको। और डेली पे अगर हम देखें तो डेली में भी ये यहीं का ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये जो कि 20,000 के करीब का है। तो डेली में हो सकता है निफ्टी 200 पॉइंट मूव करे और वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्ट देख रहे हैं, हमें यहाँ पे एक भी हमें कोई रेड कैंडल नहीं दिख रही है। सारी की सारी हमें ये ग्रीन कैंडल्स ही दिख रही हैं। तो निफ्टी यहाँ तक जाने के बाद, 20,000 के करीब जाने के बाद कंसोलिडेट कर सकता है या थोड़ा सा करेक्शन ये और दिखा के, और फिर हो सकता है इसको ब्रेक करे। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और हम फ़िलहाल के 200 पॉइंट के का तो हम टारगेट देख ही रहे हैं, जो कि 20,000 के करीब आ रहा है। तो नीचे के लिए हम यहाँ तक देख रहे हैं, नीचे के लिए हमारे पास एक सपोर्ट ये आपको मिल जाएगा, जो कि आपको 19,500 के करीब मिलेगा। 19,500-600 के करीब एक सपोर्ट आपको अगले वीक इसमें मिल जाएगा, क्योंकि 500 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रखी होगी। और आप अगर ऑप्शन चेन का डेटा जानते होंगे तो आप ऑप्शन चेन का डेटा भी आप पढ़ सकते हैं। और ऑप्शन चेन के डेटा पढ़ने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वो वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम कि इंट्राडे में हम इसको कहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो इंट्राडे में जैसा कि हम देख रहे हैं, मंडे के लिए, मंडे में हमें ये नीचे का एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है और ऊपर के लिए हमें ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये तो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट कहीं खुलता है और फ्लैट खुल के अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है, जो कि 850 का लेवल है, और 850 के लेवल से अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो हम इसे थोड़ा सा बाइंग के लिए देख सकते हैं। और 850-900 के ऊपर हम इसे 850-860 के ऊपर हम इसको देखेंगे। और 860 के ऊपर अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करके और फिर इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो हम इसे 20,000 के लेवल के लिए देखेंगे। हो सकता है 19,900 है, ये एक राउंड लेवल है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंजेशन दिखा दे मंडे को। लेकिन अल्टीमेट टारगेट इसका भी 20,000 के लेवल पे ही होगा, जो कि इसका ये एक रेजिस्टेंस, एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 20,000 के लेवल के ऊपर बहुत सारी कॉल राइटिंग हो रखी होगी। तो 20,000 का लेवल इसके लिए कंजेशन जोन बनेगा। तो अगर ये फ्लैट खुल की 850 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाने लगता है तो हम पहला 900, 19,900 और फिर उसके बाद 20,000 के लेवल के लिए देखेंगे।
और अगर ये फ्लैट खुल के इस लेवल को तोड़ना चालू कर देता है तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक 20 EMA का सपोर्ट भी है, और फ्लैट खुल के अगर ये इसको तोड़ना चालू कर देता है जो कि 800 का लेवल है, तो फिर हमारे लिए ये टारगेट, इसका अल्टीमेट टारगेट बनेगा। अल्टीमेट टारगेट क्या, नीचे के लेवल फिर खुल जाएंगे थोड़े से, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट ग्रीन कैंडल्स ये बना रहा है डेली पे जैसा कि हम देख रहे हैं। डेली पे ये डायरेक्ट सब ग्रीन कैंडल ही बनाता हुआ चला जा रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन ये इंट्राडे में दिखाए और 1-2 दिन ये करेक्शन दिखाए। तो यहाँ का लेवल फिर ये नीचे के लिए, फिर यहाँ का लेवल ये 750 का लेवल, 800 का लेवल ये क्रॉस करता है तो 750, 8 और 700 का लेवल फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम इसको 750 और 700 के लेवल के लिए देख सकते हैं। 100-150 पॉइंट का हमें मूव मिल सकता है इंट्राडे में। और अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, कहीं इसके नीचे खुल जाता है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर फिर ये नीचे खुल रहा है, क्योंकि ये फिर सेलिंग के प्रेशर में आ ही जाएगा, क्योंकि ये स्विंग तोड़ देगा। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हायर हाई ही बना के चल रहा है। तो अगर ये इसके नीचे खुल जा रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में ये आ चुका है। तो ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाए या थोड़ा देर कंसोलिडेट करके अगर ये क्रॉस करे तो हम इसको इस टारगेट के लिए देख सकते हैं, जो कि 700 के लेवल बनते हैं, 700-720 के लेवल बनते हैं। और अगर ये गैप अप इसके ऊपर कहीं खुल जाता है, तो गैप अप अगर ये 850 के लेवल के ऊपर खुल जाता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा सपोर्ट कहीं पे लेके और तब हमें इसको देखना पड़ेगा। और अगर ये 850 के लेवल पे खुल के डायरेक्ट एक बड़ी सी कैंडल बना देता है 900 के लेवल पे, तो हमें फिर 900 के लेवल को क्रॉस करने का वेट करना होगा। और 900 के लेवल के ऊपर अगर ये थोड़ा देर सस्टेन कर जाता है तो फिर हमें 20,000 के लेवल के लिए देखना चाहिए इंट्राडे में। तो ये तो हम इंट्राडे में निफ्टी का देख लिया। अब बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को भी हम पहले वीकली चार्ट से देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को भी जैसे हम देख रहे हैं कि ये अपने 20 EMA से 20 EMA वीकली का जो कि है, इससे ये करेक्शन में आया तो फिर ये इससे सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी में उतनी अच्छी तेज़ी नहीं दिखी जितनी कि निफ्टी में दिखी। तो बैंक निफ्टी में एक इसका कंजेशन जोन आएगा 46,000-46,200 के करीब। तो बैंक निफ्टी में भी अभी यहाँ से तकरीबन 700-800 पॉइंट की अभी तेज़ी इसमें बची हुई है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको ये 46,000 के लेवल पे भी दिख जाए। और बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा सपोर्ट है इसके नीचे, जो कि आपका 43,500 का लेवल, 600 का लेवल बनेगा। अगर ये इसके नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम इसको अप ट्रेंड में ही देखेंगे और इसको भी हम 46,000 के लेवल पे जाने का वेट करेंगे। 46,000 के लेवल तक ये जा सकता है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए हम देखते हैं इसको डेली चार्ट पे। तो जैसा कि हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, डेली चार्ट पे भी इसमें इस रेंज को इसने तोड़ दिया है। इस रेंज को ये तोड़ के पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और अब ये यहाँ पे एक गैप है जो कि आपका 46,500-600 का लेवल है। तो हो सकता है ये नेक्स्ट वीक इतने इस गैप को फील करें और 46,000 का लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 700-800 पॉइंट का मूव बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये हो सकता है ये अपने 46,000 के लेवल पे जाए और वहाँ पे जाने के बाद ये थोड़ा देर कंसोलिडेट करे, थोड़े दिन कंसोलिडेट करे या थोड़ा सा करेक्शन भी दिखा सकता है। और 46,000 के लेवल के ऊपर अगर कहीं इसने क्लोज कर दिया नेक्स्ट वीक, तो फिर निफ्टी बैंक के लिए आगे के टारगेट खुल जाएंगे, जो कि इसके लाइफ टाइम हाई से भी ऊपर के टारगेट हैं। क्योंकि 46,000 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर इस पर काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिख सकती है। तो ऐसे ही निफ्टी बैंक में भी मैं आपको बता दूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अगर ये निफ्टी में भी अगर ये 20,000 के लेवल के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक क्लोज कर देता है तो निफ्टी में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी और निफ्टी 20,500 के लेवल तक भी जाने को जा सकता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट कवरिंग की फिर बहुत तगड़ी बन जाएगी और ये काफ़ी आगे तक जा सकता है। वैसे ही निफ्टी बैंक में भी है। निफ्टी बैंक में भी अगर ये 46,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 46,000-46,200 के ऊपर, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग बनेगी और ये इसको और भी ऊपर ले जा सकता है।
तो निफ्टी बैंक में हम डेली पे थे, तो डेली पे हम देखते हैं तो डेली पे भी ये 46,000 के लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है नेक्स्ट वीक। तो चलिए इसको हम इंट्राडे में देखते हैं, इंट्राडे में क्या हो सकता है। तो इंट्राडे में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जो कि ये पूरा एक जोन बनेगा। ये देखिए ये एक पूरा जोन बनेगा, तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 44,700 के 700 से लेकर 44,500 का लेवल होगा। तो ये नीचे के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और इंट्राडे में अगर हम छोटे मूवमेंट की बात करें तो ये लेवल इसके एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आपका 45,100 का लेवल होगा। और 45,100 के नीचे अगर आता है तो एक 45,000 पे थोड़ा सा सपोर्ट इसको मिलेगा, क्योंकि राउंड लेवल है, इससे 45,000 सपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद फिर ये 44,800 के लेवल पे आ सकता है, नीचे के लेवल के लिए हम बात कर रहे हैं। और ऊपर के लेवल पे एक ये इसका रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर कहीं निफ्टी बैंक फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के इस लेवल को, जो कि आपका 200 का लेवल है, और फ्लैट खुलने के बाद ये 200 के लेवल क्रॉस करता है, तो हम इसको 400 और 500 के लेवल के लिए देख सकते हैं, 45,400 45,500 के लेवल के लिए। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद फिर इसके नीचे आना शुरू करता है, जो कि 44,100 का लेवल होगा, तो फिर हम इसको 44,100 को 45,100 का लेवल होगा। तो 45,100 के नीचे अगर आना शुरू करता है तो इसको हम 45,000 के लिए देखेंगे। और 45,000 पे इसको एक सपोर्ट मिलेगा, और 45,000 भी अगर ये तोड़ देता है फ्लो में, तो इसको 44,800 का लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो ये इसके लेवल हो गए। और ऊपर के लिए मैंने बता ही दिया कि ये 45,400-500 तक के लेवल के लिए जा सकता है, अगर ये 45,200 के लेवल को क्रॉस करता है फ्लैट खुलने के बाद। अब हम गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। तो गैप अप में अगर ये तकरीबन 200-250 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, यानी कि अगर 300-400 के लेवल पे खुल जाता है, तो भी हम एक 500 का लेवल देखेंगे, जो कि आपका यहाँ पे बनेगा। तो अगर हम ये थोड़ा सा 200-250 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो भी हम 500 के लेवल के देखेंगे, लेकिन तब हमारे पास ज़्यादा स्पेस बचेगी नहीं, तो हम इसको 500 के लेवल पे देखेंगे। और 500 के लेवल पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो 100-200 पॉइंट के लिए हम इसको ऊपर के लिए फिर देख सकते हैं। और अगर ये डायरेक्ट इसके ऊपर खुल जाता है, तकरीबन 500 के लेवल के आसपास ही खुल जाता है, तो हम इसको बाइंग के लिए फिर हमें वेट करना पड़ेगा, फिर ये थोड़ा सा इसको नीचे आने देना पड़ेगा। और अगर ये खुलने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाना शुरू करता है, तो हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें ऐसा लगाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर ये 500 के लेवल के आसपास खुलता है, और फिर अगर ये नीचे आता है तकरीबन 300-400 के लेवल पे आता है, और थोड़ा सा कोई पैटर्न बनाता है, कंसोलिडेट करता है, और फिर अगर क्रॉस करता है, तो फिर हम इसको देख सकते हैं 100-150 पॉइंट ऊपर के लेवल के लिए। और अगर ये इसके नीचे खुल जाता है, गैप डाउन इसके नीचे खुलता है, तो फिर ये सेलिंग के प्रेशर के लिए आएगा। तो इसको हम पहले तो 45,000 के लिए देखेंगे, और अगर ये कहीं 45,000 के लेवल पे ही खुल जाएगा, तो फिर 45,000 से हम इसको थोड़ा सा सपोर्ट के लिए देख सकते हैं। अगर ये सपोर्ट बनाना वहाँ पे शुरू करता है, तो हम इसे 45,200 के लेवल के लिए अपसाइड में देखेंगे, गैप डाउन खुलने के बाद भी। और अगर ये 45,000 के लेवल पे हमें ऐसा लगे कि कोई प्राइस एक्शन वीकनेस का ये बना रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ तक के लेवल के लिए देख सकते हैं, जो कि आपका 44,800 का लेवल होगा। मतलब 45,000 से 200-250 पॉइंट नीचे के लेवल के लिए देख सकते हैं इंट्राडे में। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं वो कौन से स्टॉक्स होंगे जिसमें अच्छी मूवमेंट दिख सकती है अगले वीक। तो पहला स्टॉक है नैम इंडिया। तो नैम इंडिया का मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ। तो नैम इंडिया में जैसा कि हम देख रहे हैं कि नैम इंडिया बहुत दिनों से अपने इस लेवल पे चल रहा था, जो कि 320 का लेवल है। तो इस पे रेजिस्टेंस बार बार फेस करता था। इसको मैं वीकली चार्ट पे भी लगा के दिखाता हूँ। देखिए वीकली चार्ट पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इसने इस वीक इस पे ऊपर क्लोजिंग कर दी है, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक वॉल्यूम है। तो नैम इंडिया में जो अगला रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा वो तकरीबन यहाँ का लेवल है, 350 का लेवल। और 350 के बाद फिर ये जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो 377 का लेवल है। तो नैम इंडिया में भी एक अच्छी मोमेंटम दिख सकती है अगले वीक, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। फिर हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा यूबीएल।
यूबीएल में भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूबीएल में भी पिछले वीक प्रीवियस वीक में अच्छी वॉल्यूम में और एक अच्छी कैंडल बनी है इसमें, और इसने अपने रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया है। तो यूबीएल में अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो 1800 का लेवल है। तो तकरीबन अगर यहाँ से देखें तो तकरीबन 100-120 पॉइंट की अभी मूवमेंट इसमें बची हुई है, तो यहाँ तक तो इसको जाना ही चाहिए। तो आप इसके चार्ट को भी स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है हमारा ABFRL। तो ABFRL में अगर मैं इसको लाइन चार्ट पर लगाऊँ तो आपको एकदम साफ साफ दिखेगा कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो ABFRL हम देख रहे हैं कि काफ़ी वीक से ये गिरता ही चला आ रहा था और एक अब ये रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। तो ABFRL में देखिए मैंने पहले से लगा भी रखा है, तो ABFRL में भी एक बहुत अच्छी मूवमेंट बन सकती है अगले वीक, और हो सकता है ये कुछ टाइम में आपको तकरीबन यहाँ से 15-20% का ये आपको अप मूव दिखा दे, जो कि 260-270 का लेवल हो सकता है। तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। और ये तीनों ही स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं अभी के सिनेरियो से, तो आप तीनों को ही अगले वीक स्टडी करिएगा। और कोई ये बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बस आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे लगा के देखिए कि किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।